रिकॉर्डिंग इज ऑन। अब मैं आपको बड़ा अच्छा बताने जा रहा हूँ। आज का जो वेबिनार है वो आपका सर मेरी आवाज आ रही है? प्रणाम प्रणाम। आ गई सर, आ गई सर, आ गई सर। अब मैं एक बड़ी अच्छी चीज आपको बताने जा रहा हूँ। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक हिस्सा होता है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, जिसको अष्टक वर्ग कहते हैं। इसका मेन हेड होता है अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग के दो भाग होते हैं। दो भाग कौन से होते हैं अष्टक वर्ग के? एक होता है सर्वाष्टक, दूसरा होता है भिन्नाष्टक। बेसिकली ये एक्सरे कह लीजिए या सीटी स्कैन कह लीजिए, कुंडली का सीटी स्कैन या एक्सरे कह लीजिए, वो करता है। ठीक है, मैं आपको बड़े अच्छे से आराम से बताता हूँ। बथेरों को जिनको थोड़ा बहुत भी एक अच्छी पकड़ होगी एस्ट्रोलॉजी की, वो इसी क्लास में समझ आ जाएगी। कल मेरी जेमिनी की क्लास में एक सज्जन को अपना सारा पता लग गया, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर थे। तो एस्ट्रोलॉजर थे तो उन्होंने अपने पकड़ लिए सारे पॉइंट्स और जेमिनी को फॉलो कर गए। तो इसी तरह सर्वाष्टक के अंदर हम लोग आते हैं। दो भाग होते हैं, एक सर्वाष्टक, एक भिन्नाष्टक। ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको 34, 26, 33, 29, इसको सर्वाष्टक बिंदु कहते हैं। और ये सूर्य का अलग से, 7 ग्रह का अलग से एक भिन्नाष्टक होता है। भिन्नाष्टक का मतलब होता है हर ग्रह के अपने कितने पॉइंट हैं। यहाँ लग्न में सूर्य के 5 पॉइंट हैं, सेकंड हाउस में सूर्य के 4 पॉइंट हैं, थर्ड हाउस में सूर्य के 5 पॉइंट हैं, फोर्थ हाउस में सूर्य के 3 पॉइंट हैं। बात क्लियर हुई? सिंपल सी बात। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे ये लगन में 34 पॉइंट लिखे हैं, आदमी की कोई भी कुंडली में दशा हो, गोचर चल रहा हो, जब वो 34 की एज छुएगा, क्योंकि सर्वाष्टक में लगन में 34 पॉइंट है, तो उसको लाइफ में ब्रेक थ्रू मिलेगा, कोई अच्छा घटेगा लाइफ में। नॉर्मली चाहे नौकरी लगे या परिवार में कोई बच्चे का जन्म हो, शादी हो, कोई भी हो, एक ब्रेक थ्रू लाइफ में आता है नॉर्मली सर्वाष्टक वर्ग में। सर्वाष्टक वर्ग में मैं इतना चैलेंज से करता हूं, जब मैं ये कोर्स कराता हूं तो कहता हूं भाई साहब आप कुंडली लेकर के बैठ जाइए और कंफर्म वाली टेक्निक सीखिए, कंफर्म वाली। किंतु परंतु कोई भी चीज नहीं हमें सीखनी। अब मैं बताता हूं सर्वाष्टक को और अच्छे तरीके से। देखिए सर्वाष्टक है क्या? बेसिकली 7 सर्वाष्टक और भिन्नाष्टक को हम मिला दें तो मिलाने को कहते हैं कि प्रकाश पुंज, 7 ग्रहों का 12 भावों में प्रकाश पुंज कितना है। अब इसको साधारण भाषा में समझ लो आप। कैसे समझना है? ये आपकी धरती है, ये आपकी धरती है। इस धरती पे आपने बीज डाला तो पौध निकलेगी। अगर यहाँ धरती कमजोर है तो पौधा नहीं निकल पाएगा। जैसे बंजर भूमि में आप बीज डाल देंगे तो वो पौधा नहीं निकलेगा। सिंपल बात। अब मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ये कुंडली एक्चुअली मैंने वैसे इसलिए लगाई ताकि आपको यहाँ पे सर्वाष्टक कुंडली और भिन्नाष्टक दिख जाए। मान लीजिए मैंने यहाँ कहा 3 की जगह मैंने कहा यहाँ पर 4 नंबर साइन है, राइट। और यहाँ पर मेरा जुपिटर मैंने बिठा दिया उच्च का। क्लियर है? एक मिनट, मैंने जुपिटर बिठा दिया उच्च का। अब आपको ये दिख रहा है अरे सप्तम भाव में उच्च का जुपिटर है, बहुत अच्छा है, अच्छे घर में शादी होगी, पति बहुत अच्छा मिलेगा। ये आपको बाह्य रूप दिखा है कुंडली का। मैंने कहा कि सर्वाष्टक वाला जो ये मेरा कोर्स है अष्टक वर्ग का, इसमें आप एक्सरे या सीटी स्कैन कर सकते हैं। अब मान लो मैंने यहाँ कह दिया कि नहीं जी मैंने तो जुपिटर को 19 पॉइंट्स दे दिए। अगर मैंने यहाँ 19 पॉइंट्स दे दिए तो भाई साहब गई लंका, शादी होनी मुश्किल हो जाएगी। कारण क्या है कि भिन्नाष्टक की जो कैटेगरी होती है वो क्लास में मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। 3 कैटेगरी होती है, यहाँ नॉर्मल बता देता हूँ जो सभी बताते हैं। 28 पॉइंट को बोलते हैं ठीक पॉइंट्स हैं, पर यहाँ पर तो 7th हाउस में तो 19 है।
जैसे ही हमने सर्वाष्टक खोला उसका, देखा भाई साहब इसके तो 19 पॉइंट है, या तो शादी होनी मुश्किल हो गई। तो ये बेसिकली एक्सरे वाला काम करता है हमारा अष्टक वर्ग वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। क्लियर हो गया? अब मान लीजिए यहाँ पर 9th हाउस में शुक्र बैठा है, और यहाँ मैं कह दूं कि इस शुक्र को 37 पॉइंट मिले हुए हैं। तो ये शुक्र आपको विदेश ले जाएगा, हवाई यात्रा कराएगा, जिंदगी की लग्जरी दे जाएगा। क्यों दे जाएगा? हाउस मजबूत है, अर्थात साधारण भाषा में समझें कि उपजाऊ जमीन पर बीज डला हुआ है। किसका? शुक्र का। उपजाऊ जमीन में जब शुक्र का बीज है तो शुक्र फल बहुत अच्छे दे जाएगा। सिंपल सी बात है। हम लोग बाह्य रूप से देखते हैं कुंडली, जब कुंडली का अंदर जाके हमने स्टडी करना है तो वो अष्टक वर्ग है। अष्टक वर्ग के बिना कुंडली पढ़ना पैर पे कुल्हाड़ी मारने के समान है। अगर आप बिना अष्टक वर्ग की कुंडली पढ़ रहे हैं तो पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब मैं जैसे एक छोटा सा बताता हूं। अब मान लीजिए इसको मैं मिटा देता हूं। यहाँ मान लीजिए जुपिटर, ये इस कुंडली में मान लीजिए यहाँ पर 36 पॉइंट है, राइट। अब मैं ट्रांजिट भी बता रहा हूँ साथ के साथ आपको। अगर मान लीजिए ट्रांजिट भी कराया जाएगा आपको, 7 ग्रहों का होता है, इसमें राहु केतु नहीं होते हैं। अष्टक वर्ग में राहु केतु कंसिडर नहीं होते, वो छाया ग्रह हैं। मूल ग्रह हमारे 7 ग्रह हैं। अब पहले हाउस में मेरे 34 पॉइंट थे ना, यहाँ लिखा हुआ था, ठीक है। 34 पॉइंट थे मेरे पहले घर में, और जब गोचर का जुपिटर यहाँ आएगा, क्योंकि हाउस मजबूत है, सबसे अच्छी बात क्या है? हाउस मजबूत है। आपका हाउस मजबूत है, यानी उपजाऊ जमीन पर आके जुपिटर बैठ गया, तो उसमें फल तो लगेंगे। यानी जब लगन में जुपिटर आएगा तो वो शुभ फल देकर जाएगा। बात क्लियर हो गई? सिंपल सी बात है। उपजाऊ भूमि में जब भी कोई शुभ ग्रह ज्यादा बिंदु लेकर आएगा तब उसको विशेष फल की प्राप्ति होगी। ऐसे ही जुपिटर का, शनि का, मंगल राहु सभी का ट्रांजिट आपको सिखाया जाएगा 12 भावों में, ठीक है। फिर आपको ये भी सिखाया जाएगा बड़े अच्छे से कि मेरे जीवन में कष्ट की एज कौन सी है, इससे निकाल दी जाएगी। दो, देयर आर 1000 वेज। देखो, एक दशा, महादशा, अंतरदशा बताती है। दशा जीवन में दिशा बदल देती है, लेकिन अष्टावर्ग कहता है, जैसे आपने देखा होगा पुराने जमाने के ज्योतिष गण जो थे, वो लिखते थे आपके ना 45 साल की उम्र में कष्ट आएगा, 57 साल की उम्र में कष्ट आएगा। तो वो टेक्निक आपको अष्टक वर्ग में सिखाई जाएगी कि आपका कष्ट का वर्ष कौन सा है, वो ईयर निकाला जाएगा, वो सिखाया जाएगा। फिर आपको सिखाया जाएगा कि मेरे को जीवन में सुख कब प्राप्त होगा, कौन सी आयु में, 35 की आयु में, 32 की आयु में, 37 की आयु में, ये सिखाया जाएगा। बात क्लियर हो गई आपको? ये सारा आपको बड़े आराम से कराया जाएगा। फिर आपको ये बताया जाएगा, कोई आपसे आके कहे, अब मैं यहाँ पर सामने ये कुंडली है, ठीक है, आपको ये कुंडली है, आप कहते हो जी मुझे नौकरी करनी चाहिए या जॉब करनी चाहिए, तो यहाँ तो हम हिसाब लगाएंगे, सूर्य नीच का है, 3rd हाउस का स्वामी बुध एकादश में है। वही अष्टक वर्ग के अंदर आपको सिर्फ एक टेक्निक सिखा दी जाएगी कि ये पॉइंट्स देखो, पॉइंट्स देखते ही बोल दीजिए साहब आप नौकरी करिए, व्यापार मत करना, पैसा डूब जाएगा, बस। इसमें कुछ नहीं देखना हमने, सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि, लगन कुंडली, नवमांश कुंडली, दशमांश कुंडली, कुछ नहीं देखना। अष्टक वर्ग में हमें सिर्फ और सिर्फ बिंदु देखने हैं। अगर अच्छे बिंदु उसे मिल रहे हैं तो व्यापार करे, अशुभ बिंदु मिल रहे हैं तो आप जो है नौकरी करें, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग चलेंगे, शुभ और अशुभ बिंदु कैरियर से रिलेटेड। फिर क्या होता है कि पत्नी का होल्ड होगा शादी के बाद कि पति का होल्ड होगा,
ये टेक्निक भी सिखाई जाएगी। ये आपको पत्नी का होल्ड होगा शादी के बाद या पति का होल्ड होगा, ये चीज आपको अष्टक वर्ग में सिखाई जाएगी। फिर आपको इसके बाद क्या सिखाया जाएगा कि जैसे मैं एक आपको फार्मूला सिखाता हूं, देखो अभी बड़े आराम से, फिर आगे चलते हैं। पहले एक फार्मूला सिखा देता हूं। जैसे देखिए, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, इन हाउसेस के पॉइंट्स का टोटल कर लीजिए। कर लिया टोटल? अगर 164 से ज्यादा आ गया, 164 से अबव लिखो, तो आप एक संपन्न यानी स्थिर खाते पीते हैं, कोई पैसे का ज्यादा रोना धोना नहीं है, आप एक संपन्न हैं, ये कंफर्म कर देता। ऐसे कई सारी ये हल्की वाली टेक्निक है एक, ठीक है, ये एक हल्की वाली टेक्निक है जो मैंने स्टार्टिंग की बताई। आप खुद टोटल करके देखो, सर्वाष्टक वर्ग में एस्ट्रोसीज में जाइए, डाउनलोड कीजिए और वहां देखिए फर्स्ट हाउस में कितने बिंदु हैं, सेकंड में, फोर्थ में, नाइन्थ में, 10th में और 11th में, उनका टोटल कर लीजिए। अगर उनका टोटल 164 से ज्यादा आता है तो भगवान ने आपको एक संपन्न फैमिली में जन्म दिया है, या आप एक संपन्न व्यक्ति हैं। दोनों बातें क्लियर है। और गोचर का तो मैंने आपको हिंट दे ही दिया, हम गुरु का गोचर 12 भावों से लेंगे, क्लियर। इसी प्रकार सूर्य का गोचर भी 12 भावों से लेंगे, सभी ग्रहों का गोचर भी सिखाया जाएगा आपको। और इसमें एक अब सबसे अच्छी चीज है, वो है लोगों को पता नहीं, कई मेरा जो पहला बैच बना था उसमें 8 के 10 लोग ज्वाइन करे थे जब मैंने ये कोर्स कराया उनको, उनको मालूम ही नहीं था, बथेरों को ये शब्द ही नहीं पता, बंधु क्या होता है, सेवक क्या होता है, पोषक क्या होता है, घटक क्या होता है। तो बंधु के क्या सिस्टम है, सेवक का क्या मतलब है कि आप सेवक बनेंगे कि सेवक रखेंगे, यानी आप एम्प्लॉय बनेंगे या एम्प्लॉयर बनेंगे। पोषक, आप 2 आदमी की पालना कर सकते हैं या 200 आदमी की पालना कर सकते हैं। घटक, आप कितना नुकसान उठा सकते हैं। ये सीधा सा टोटल का एक फार्मूला है। वो फार्मूला ओनली एंड ओनली इन द क्लास आई हैव टू रिवील इट, but not in the demo class. Demo class means to have interaction all of you, nothing else. लेकिन कुछ एक चीज जो होती है ना, उस चीज को समझना होता है। फिर हमने सबसे अच्छी चीज क्या समझनी है कि मेरी जीवन में क्या मेरे को माँ बाप, अब कई लोग कहते हैं जी हम ना बचपन में ना हमारे बाप ने चांदी के चम्मच में खाना खिलाया था ना, ले भैया सर्वाष्टक वर्ग में हम चेक कर लेंगे। कोई कहे कि जी मैं पैसा कब कमाऊंगा, जिंदगी की किस उम्र में मेरे पास पैसा आएगा, क्या जवानी में पैसा आएगा, क्या बुढ़ापे में पैसा आएगा, वो क्या बताएगा आपको, सर्वाष्टक भिन्नाष्टक यानी दोनों का समावेश अष्टक वर्ग आपको बताएगा जीवन में कब आपके पास पैसा होगा। भाई साहब, जवानी में ज्यादा पैसा कमाएंगे या बुढ़ापे में ज्यादा पैसा आपके पास आ जाएगा, ये अष्टक वर्ग स्पष्ट शब्दों में बता देता है, इसमें कोई चिंता का विषय ही नहीं है। एक और अच्छी चीज मैं आपको बता देता हूं कि कैरियर से रिलेटेड कई चीजें हमें पता लग जाती हैं कि जैसे कई लोग कहते हैं ना साधारण भाषा में, सर मेरे को ना अपॉर्चुनिटी तो बहुत आई बट वो मिस हो गई, पता नहीं क्या हुआ, वो अपॉर्चुनिटी चली गई। तो वो अपॉर्चुनिटी आई और चली गई, ये केवल और केवल कौन बताएगा, अष्टक वर्ग बताएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, अष्टक वर्ग वैदिक ज्योतिष का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। भारत के जितने भी ख्याति प्राप्त एस्ट्रोलॉजर है, बिना अष्टक वर्ग के वो इंटरप्रिटेशन नहीं करते। क्यों?
क्योंकि ये कुंडली का एक्सरे कर देता है, सीटी स्कैन कर देता है, आपको बढ़िया सा बता देते हैं। क्लियर। नंबर 2, आपको ये जो सूर्य है, ये जब लोग पंडित जी से पूछने जाते हैं मंदिर में, पुजारी जी से पूछा या ज्योतिषाचार्य से पूछा, साहब मेरे को ना कोई अच्छा सा मुहूर्त बता दो। भगवान ने सूर्य से सर्व सिद्धि योग बताया हुआ है, हर एक की कुंडली में उसका स्वयं का सर्व सिद्धि योग है। वो क्लास में मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा। कौन से महीने में सूर्य हर महीने घूमेगा ना, 12 महीने घूमेगा। अब आएगी अगले महीने मकर संक्रांति आएगी, तो कौन से महीने में या किस प्रकार से सूर्य हमको सर्व सिद्धि योग देगा। फिर क्या है कि आपने देखा होगा पहले क्या करते थे, शादी ब्याह में लड़की का नाम रचना होता था तो उसका नाम सुलोचना कर दिया, नाम बदल दिया। तो आपको एक टेक्निक ये भी सिखाई जाएगी कि किस राशि के नाम वाली कन्या से आप शादी करें तो आपके जीवन में तरक्की हो। बड़ी अच्छी चीज, किस नाम राशि वाली कन्या से शादी करें तो तरक्की हो। बात क्लियर है? ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और डिफरेंट चीज सिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर 23 पॉइंट है, एक एग्जांपल से, और समझ लो एक और एग्जांपल दोबारा से फिर बता देता हूं। यहाँ पर 23 पॉइंट है और शनि महाराज यहाँ गोचर करने आ गए। अब 10वें घर में तो ग्रह सभी लोग कर्म क्षेत्र में आए हैं, तो आदमी मेहनत बहुत कर रहा है। मैंने क्यों शनि लिया, मेरे दिमाग में अभी एक पॉइंट आया, आई शुड शेयर विद ऑल ऑफ यू। शनि 10वें घर में आए, 10वां घर हमारा कर्म क्षेत्र है, हमारा बिजनेस नौकरी जो भी है। We are doing a lot of efforts but could not get succeed in it. Reason behind, यहाँ बाई चांस 23 पॉइंट्स हैं, यानी शनि ऐसे घर में गोचर कर गया जहां फल नहीं है। यानी भावार्थ को साधारण भाषा में समझो, आप रेगिस्तान में फावड़ा लेकर के पानी निकालने के लिए कुआं खोद रहे हैं, पानी तो निकलेगा ही नहीं, रेगिस्तान है भाई। तो शनि गोचर में जहां आया है वहां बिंदु कम थे, आपने मेहनत खूब करी। लोग कहते हैं यार मैंने इस साल ना मेहनत बहुत करी पर यार फल नहीं आया। तो फल नहीं आया वो कारण ये है भैया, बीज बंजर भूमि में लग गया, इस कारण से फल नहीं आया। ठीक है। अब हमें इसके अंदर ये भी टेक्निक है कि मुझे प्रॉपर्टी कब खरीदनी चाहिए, कब कैसे मुझे प्रॉपर्टी अच्छी मिल सकती है, या मुझे प्रॉपर्टी बेचनी है तो कौन से महीने में मुझे एफर्ट्स ज्यादा करने हैं। ठीक है। वो मंगल से देखा जाता है। फिर हमें इसमें ये भी सिखाया जाएगा बुध से कि मेरे अंदर कितना अच्छा ज्योतिषाचार्य बनने का योग है। क्लियर। मेरे अंदर कितना अच्छा ज्योतिषाचार्य बनने का योग है। ठीक है। गुरु से हम धन की स्थिति देख लेंगे कि हमारे यहाँ धन की स्थिति क्या है, कितनी अच्छी है। शुक्र से हम लोग प्रॉस्पेरिटी देखेंगे। शुक्र से एक यहाँ बड़ी अच्छी टेक्निक आएगी। कुछ लोग होते हैं उनको बेटियों से प्यार होता है, वो कहते हैं जी मुझे बेटी चाहिए, बेटी चाहिए, आई टीच यू द टेक्निक। अष्टक में वो टेक्निक है, इफ यू वांट डॉटर, अच्छी बेटी चाहिए, आपको मिलेगी, आराम से मिलेगी। कब मिलेगी, कब सोचना है, वो बताया जाएगा। शनि से हम यहाँ पर अपनी जो है हमारी गरीबी कितनी ज्यादा रह सकती है वो पता लगेगी। बात क्लियर हुआ। और चंद्रमा का क्या है, चंद्रमा से तो हमारी मनस्थिति पता लगेगी। कैसे मनस्थिति पता लगेगी, देखो मैं बताता हूं। मान लीजिए यहाँ पर 2 पॉइंट से भिन्नाष्टक में और गोचर का चंद्रमा यहाँ आया, चंद्रमा यानी मून। ठीक है। देखिए मून आया और 2 पॉइंट से, तो 2 पॉइंट से मून आया तो मन विचलित होगा। भिन्नाष्टक के अंदर रूल क्या है, मैक्सिमम 8 पॉइंट होते हैं। मैक्सिमम कितने होते हैं, 8 पॉइंट।
और अच्छे पॉइंट कितने माने जाते हैं? 5 पॉइंट माने जाते हैं। मैक्सिमम कितने हैं? 8 पॉइंट। अच्छे पॉइंट कितने माने जाते हैं? 5। लेकिन ये तो बिल्कुल कंडम हो गया। 2 पॉइंट्स में चंद्रमा आया, तो चंद्रमा 2.25 दिन तक रहेगा। तो 2 दिन तक आप में नीरसता भरी रहेगी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, इरिटेशन, ठीक है? ये सारी चीजें आपको 2.25 दिन तक या 2.5 दिन तक भुगतनी पड़ेंगी, क्योंकि चंद्रमा ने गोचर किया है। लेकिन हम जब चंद्रमा को यहाँ गोचर से पढ़ते हैं, लगन कुंडली से या चंद्र कुंडली से, तब मीनिंग और होता है। लेकिन जब हम विन्नाष्टक में चंद्रमा को पढ़ते हैं, तब वो असली चेहरा दिखाएगा। बड़े ध्यान से समझिए, डिफरेंस है। आपने गोचर के ग्रहों को लगन कुंडली या चंद्र कुंडली पर फिट करके रीड किया, नंबर 1। लेकिन जब आप गोचर के ग्रहों को सर्वाष्टक पर और भिन्नाष्टक पर फिट करेंगे, तब आपको एक्चुअल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। क्लियर? अब इसके बाद इस कोर्स को मैंने एक्सपेंड कर दिया है, वो है इंदु लग्ना। इंदु लग्ना इज रीड ओनली एंड ओनली इन द D1 चार्ट। वहां हमारे पास हर ग्रह की कितनी कलाएं हैं। देखिए, अष्टक वर्ग में बिंदु देखे जाते हैं, जिससे हम लोग आर्थिक स्थिति के बारे में जानते हैं। एक और अच्छी चीज याद आ गई, मेरे दिमाग से उतर गई थी। बहुत से लोग ना, आपने देखा होगा कि ना तो योगा करते हैं, रात 2 बजे सोएंगे, सुबह 11 बजे उठेंगे, फिर भी फिट के फिट है। ऐसे कैसे? आई विल गिव यू द टेक्निक। मैं आपको वो टेक्निक रिवील करूंगा, और वो चंद्रमा से है वो टेक्निक, कि भाई साहब ये आदमी ना तो योगा करे, ना इसको कहीं वो डाइटिशियन की जरूरत है, बट फिट रखेगा, क्योंकि भगवान ने बनाया उसे ऐसा फिट रखने के लिए, बनाया ही ऐसा है। तो वो चंद्रमा से एक टेक्निक है। मैं आ रहा था इंदु लगन पे। इंदु लगन का अर्थ क्या होता है? इंदु लगन का अर्थ होता है कि हमारी आर्थिक स्थिति कितनी सुदृढ़ रहेगी थ्रू आउट द लाइफ। वो पूरा लाइफ स्पैन का जो है, वो हमारे को बता देगा। हमारी जितनी जिंदगी है, उस जिंदगी में हमारी आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी रहेगी। ठीक है? वो इंदु लगन में मान लीजिए नैसर्गिक कोई भी शुभ ग्रह है। नैसर्गिक ग्रह क्या होते हैं? नैसर्गिक का मतलब नेचुरल ऑस्पिशियस प्लैनेट्स। व्हाट आर दे? जुपिटर, मून, Venus and Mercury. If anyone is sitting in the Hindu Lagna, the person will be a rich person. वो आदमी अमीर होगा, नो डाउट। अब मान लीजिए हिंदू लगन के अंदर एस्पेक्ट आ गया इन्हीं शुभ ग्रहों का, तब भी आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। अगर मैलेफिक यानी पाप प्रभाव आ जाए, पाप प्रभाव वाले ग्रह कौन से हैं? मंगल, केतु, राहु और शनि, तब आपकी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाएगी। इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स हैं हिंदू लगन के अंदर। बहुत सारी टेक्निक होने की वजह से वो रिवील नहीं हो सकती, क्योंकि वो क्लास का विषय है। ठीक है? और दूसरा क्या है कि मान लीजिए आपका हिंदू लगन पापकत्र योग में आ गया, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिकम अ रिच पर्सन। हर समय एक स्ट्रगल की बात रहेगी। इफ अ लॉर्ड ऑफ हिंदू लग्ना इज सिटिंग विद द मैलेफिक प्लैनेट, देन इन दैट केस देयर इज आल्सो अ सेम प्रॉब्लम विल हैपन टू यू, कि उसमें भी वही दिक्कत आएगी कि भैया जीवन आगे बढ़ाना कैसे है, या किस तरह से समझना है जिंदगी को। तो इंदु लगन आपको एग्जैक्ट पोजीशन बताएगा कि आपके पास भगवान ने कितना धन दे करके भेजा है इस पृथ्वी लोक पे। अष्टावर्ग आपको उसकी सूक्ष्मता बताएगा। ये दोनों चीजें मनी से रिलेटेड थी, तो इसलिए मैंने इन दोनों को एक क्लब कर दिया इस कोर्स के अंदर। इंदु लगन के अंदर बहुत सारे फार्मूले हैं, अच्छे से अच्छे। अगर आपके हाथ में फार्मूले लग जाते हैं, अष्टक वर्ग का ज्ञान अच्छा आ जाता है, यू कैन बिकम वन ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर। यू कैन इंटरप्रेट इन अ बेस्ट बेस्ट वे आउट, मैं यहां तक कह सकता हूं। हाँ जी, अमोद जी, आपका कोई क्वेश्चन है? अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ हेलो। हाँ जी, बोले।
सर मेरा पिछली बार भी एक क्वेश्चन था, मैं फिर आपने कहा था भाई क्लास में बताऊंगा, तो मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया था। वो हाँ, मेरे सर्वाष्टक के बिंदु जो मैं भाव पद्धति से मैं जो पूछ रहा था, अंतर आ वो जाता है। गलत है। मैंने बार बार बताया आपको, लास्ट भी वेबिनार में बताया है। आप अगर गलत दिशा में जा रहे हो तो जाओ, मेरा कोई व्यक्तिगत विषय नहीं है। मैंने बोला है ना, जो पराशर ऋषि ने लिखा है मैं वो पढ़ाने जा रहा हूँ। और आपने कहां से उठाया वो महा गलत है। आपने अप्लाई करना करिए, मुझे कोई आपत्ति थोड़ी है। नहीं तो मैंने मैं ये लास्ट टाइम भी जानना यही आंसर दिया था। आप जो फिलॉसफी मतलब कह रहे हैं वो सर गलत है। नहीं, आप मेरा जो वो मेरी डेट ऑफ बर्थ से वो सर्वाष्टक बिंदु मुझे दे दें, मेरा ये कहना है। नहीं, मैं आपने मेरा किया था ये कोर्स लास्ट टाइम। हाँ मैंने किया था पिछली बार। हाँ, तो मैंने दिया तो होगा आपका निकाल कर सभी का। एक राजीव को चिकिन का, एक और का भी मैंने निकाल करके दिया था, रेखा जी का भी था, दिया था। नहीं नहीं होगा जिस तो दिन रिवीजन करने आप जिस आओगे दिन तो मैं दे दूंगा दोबारा, उसमें कौन सी बड़ी तोप है। नहीं जिस दिन मुझे देना था ना आपको, तो मैं क्लास में नहीं था। आपने कहा था भाई आज आमोद जी नहीं है, फिर बहुत आप कुछ है देखो मुझे। ग्रुप में डाला होगा, मैं अभी देख लूंगा, ग्रुप में डाला होगा। ग्रुप में डाला होगा, चिंता मत करो। आपने उसमें दिया नहीं था, बोले आमोद जी होते तो बढ़िया रहता। हाँ, कोई बात नहीं, ग्रुप में होगा, 100% होगा। मैं अभी ग्रुप में देखे हो आपको वो टैग करके दूंगा। है ग्रुप में, मुझे याद आ गया। मैं टैग कर दूंगा आपको। क्योंकि आप इतना नेट से फैमिलियर नहीं हो ना, तो आप सीधे आदमी हो। जैसे आप ग्रुप में भी हो फिर भी कह रहे हैं लिंक दे दो जी, तो आप वो सीधे आदमी, आपको समझ नहीं है, वो वाली बात है। तो हाँ जी। आप मुझे मुझे आप इसी इसी हाँ वीडियो में हाँ, आप मैं मुझे दे दूंगा। देंगे, ठीक। तो मैं कुंडली बना लूंगा हाँ अपनी। हाँ, ठीक है। हाँ जी, ये राजकुमार जी आप बोलिए, क्या कह रहे हैं, आप अनम्यूट करिए। किसी का कोई क्वेश्चन हो इमीडिएटली आस्क मी। हेलो सर, मुझे गवर्नमेंट जॉब कब तक के मिलेंगे? सर ये पर्सनल विषय के नहीं है, आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, वहां बेटा पूछो आप राजे बेटा। हमारा काम पढ़ाना है बेटा। राजे बेटे, हमारा काम पढ़ाना है राजे बेटा। हमारा काम ओके, ये पर्सनल कंसल्टेंसी नहीं है राजे बेटा। ठीक प्लीज, है। अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम राजे बेटा। थैंक यू सर। जी। एनीवन हैविंग ए क्वेश्चन मे आस्क मी। हाँ जी, किसी और का क्वेश्चन है? चलिए ठीक है। मेरे को लगता है सब ब्रह्म ज्ञानी है, सबको समझ आ गया है। हाँ हेलो जी, किसी का सर, कोई जैसे क्वेश्चन हो? किसी के अष्टक वर्ग में जैसे 20 या 22 गुण होते हैं, वो नंबर होते हैं, तो सर नहीं नहीं, वो क्लास में मैंने जैसे अभी आपको बताया ना वीना जी, हाँ कि जी, जैसे 19 पॉइंट है, जुपिटर उच्च हाँ जी, का तो दिख रहा है कि जी ठीक सातवें है, घर में अच्छा लड़का मिलेगा। मान लीजिए लड़की की कुंडली थी वो, हाँ मान जी, करके चलिए। अब वहां जुपिटर तो आपको उच्च का दिख रहा है। जब आप अष्टक वर्ग में गए तो वहां आपको 19 बिंदु मिले। 19 हाँ बिंदु जी, मिलने से आपको क्या हुआ, नुकसान हो गया कि या तो शादी होने के लाले पड़ गए। तो ये जो अंदर का एक्सरे है वो केवल और केवल आपको अष्टक वर्ग ही बताएगा, बाह्य रूप से ठीक, कभी नहीं जान पाएंगे। नो। ठीक है सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज? किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क मी अ क्वेश्चन। हाँ जी, चलिए फिर ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ये प्रशनजीत घोष जी, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ सर। हाँ जी, बोले। हेलो, हाँ क्लास बोले। कब से है सर? क्लास ये होगी ट्यूसडे को 8, 8:30 बजे शाम को। और कितने दिन का फीस कितनी है सर? 2111 है, 5 डे का कोर्स है। एक क्लास एक्स्ट्रा भी जाए या 2 क्लास जाए उसकी चिंता ना करें, आराम से पढ़ाया ओके, जाएगा। इसमें ओके अमोद जी सर। हैं हमारे पुरानी क्लास वाले, ये जी सर बैठे जी। हैं। ये बेचारे सीधे आदमी है, इनको टेक्नोलॉजी से कोई पता नहीं है। ये कंफ्यूज हुए पड़े, अभी मैं निकालूंगा ग्रुप में इनको दूंगा। ये बहुत सीधे व्यक्ति हैं। कुलदीप ओके जी सर। हैं, इन्होंने किया हुआ है। हाँ तो ऐसा सर, नहीं मैंने है, तो रिवीजन भी की हुई है, बहुत अच्छे रिवीजन से आपको करवाते हैं फ्री सर। ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। रिवीज
हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छा Anyone पढ़ाते हैं having सर। a question may ask. गुरुजी मेरा वो बता दो मुझे। अरे अभी नहीं हो सकता, इस समय डेमो क्लास चल रही है, मैं आपको भेज दूंगा। अरे भगवान उसमें ग्रुप में है, इस समय मैं वेबिनार में हूँ, मैंने इसीलिए आपकी तारीफ की, आप सीधे आदमी हो। वेबिनार में और उसमें वो दिक्कत आती है। हाँ मेरे को अभी भेज दो इंडिविजुअल कितना क्या डेट ऑफ बर्थ है, दोबारा मैं चेक कर लेता हूँ। आप मुझे लिख कर भेजो पर्सनल पर। ओके चलिए, हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।